राजधानी लखनऊ के SGPGI-MS के एक वरिष्ठ डॉक्टर पर एक नर्सिंग कर्मचारी द्वारा झूठे आरोप लगाकर और SGPGI-MS के निदेशक द्वारा मामले को अत्यधिक अनुचित तरीके से संभालने के संबंध में सीनियर डॉक्टर वरुणा वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए सीनियर डॉक्टर वरुणा वर्मा का कहना है कि जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है और मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि जिस वक्त मैं ऑपरेशन कर रही थी, नर्सिंग कर्मचारी धर्मेंद्र ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। उसके बाद उसने बाहर जाकर हंगामा करना शुरू किया। मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रही और जब मैं बाहर निकली तो तब मैंने देखा कि काफी हंगामा हो रहा था और तभी मुझे पता चला कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। उसने गलत कहानी बनाकर मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की और मेरे ऊपर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अब निदेशक द्वारा भी मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है और मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। इसी सब चीज को लेकर आज मैं मीडिया के सामने आई हूँ। मैंने अपना पक्ष रखा, इसके साथ ही मेरे फोटो को व्हाट्सएप से उठाकर उसका दुरुपयोग भी किया गया है। उनका कहना है कि अगर सीनियर डॉक्टर के साथ ऐसा होगा तो मरीज का क्या हाल होगा। क्या उद्देश्य? बेसिकली एक फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर के अगेंस्ट में एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कि उन्होंने उनको ऑपरेशन के दौरान थप्पड़ मार दिया। जो सर्जन एक मरीज़ की जान बचाने के लिए लगा हुआ है और वो कार्डियक सर्जरी कर रहा है, वो एक नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारेगा, ये कहीं पर भी आपने सुना नहीं होगा और ऐसा हुआ भी नहीं है। वो नर्सिंग स्टाफ मैडम को प्रॉपरली असिस्ट नहीं कर पा रहा था। पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में था। मैडम ने उसको डांट करके उसका हाथ ऐसे करके बोला कि भाई अपना करेक्ट इंस्ट्रूमेंट आप उसको दीजिए और उसके बाद में उसने जो है वो उस चीज़ को लेकर के वो बाहर चला गया और उसने जो है अपने यूनियन के लोगों को इकट्ठा करके डायरेक्टर साहब के ऊपर प्रेशर बना करके मैडम के अगेंस्ट इंक्वायरी कमेटी बिठलवा दी। जो है ये कम्प्लीटली फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैडम जो है वो पेशेंट की जान बचा करके 2 घंटे के बाद में जब बाहर निकली हैं तो उनको ये पता चल रहा है कि उन्होंने उसके ऊपर जो है थप्पड़ों की बरसात कर दी है। इसको लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ लिखित में कार्रवाई हुई क्या? नहीं, जो हम लोगों ने जो है अपना मैटर जो है डायरेक्टर साहब को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में जो उन्होंने मेंबर्स रखे हैं वो ना तो ओटी साइड के हैं ना सर्जरी साइड के हैं, उनको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने जो कमेटी बनाई है वो दूसरे साइड का पक्ष सुने बिना कमेटी बना दी गई है। कमेटी में नर्सिंग के मेंबर्स रखे गए हैं, फैकल्टी फोरम के मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जो नर्सिंग स्टाफ रखा गया है वो भी जो ऑपरेशन थिएटर में, स्पेशली जो कार्डियक सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में काम करता है, वो अगर उसका मेंबर होगा तो वो उसकी इंट्रिकेसीज को समझेगा कि किन हालात में काम होता है वहाँ पर। तो वो कमेटी जो है वो गलत तरीके से बनाई गई है और दूसरे का पक्ष सुने बिना बनाई गई है। और इस तरह से अगर हर छोटी चीज़ के लिए कमेटी बनाई जाएगी, अपना जो डॉक्टर है उसको जो है अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट नर्सिंग स्टाफ को जो है काम ठीक से करने के लिए। तो इस तरह से तो जो है संस्थान में कार्य करना किसी भी फैकल्टी मेंबर के लिए मुश्किल हो जाएगा। आगे आप लोग की क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर? रणनीति क्या रहने वाली आगे? नहीं, हम तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मतलब पीजीआई के डायरेक्टर से भी यही डिमांड कर रहे हैं कि जो है इस तरह की कमेटी ना बनाई जाए, जो है डॉक्टर साहब का पक्ष सुना जाए और डायरेक्टर साहब अपना विवेक और अपना जो है वो भी खुद डॉक्टर हैं, अपना विवेक इस्तेमाल करके वो खुद पहले कन्विंस हों कि जो है क्या कोई सर्जन ऐसा कर सकता है, उसके बाद में फिर वो निर्णय लें कि जो है ये चीज़ संभव है कि नहीं संभव है। कोई घटना हुई है कुचिनपुर में, यहाँ पे किस तरह की घटना थी और क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, मैं एक ऑपरेशन करी थी 66 ईयर ओल्ड मेल का, जो बनारस के रहने वाले हैं। उनकी बेटी मेरे पास लेके आई थी अपने फादर को CBG के लिए। वो ऑपरेशन में 20 तारीख को मैंने स्केड्यूल किया था और उस ऑपरेशन को मैंने एक स्मूथ तरीके से स्टार्ट भी किया। जिस तरीके करते वक्त पेशेंट का हार्ट काफ़ी वीक हो गया आर्टरी खुलने के बाद। यहाँ मुझे पता चला कि इस पेशेंट को बचाने के लिए मुझे बाईपास पे डालना पड़ेगा। तो जब बाईपास पे जब मैंने पेशेंट को डाला तो उस टाइम पे एक बबल था जो आयोटिक लाइन में था, जिसको तुरंत मुझे एड्रेस करना है। अगर मैंने थोड़ा सा भी 1 सेकंड 2 सेकंड का मेरा टाइम अगर गवा हो चला जाता तो बबल दिमाग में जाता। तो बहुत सक्सेसफुल CBG करने का कोई मतलब नहीं अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक हो गया हो या पैरालिसिस हो गया या वो ब्रेन डेड हो गया हो। तो मुझे पता है वो कितनी ज़रूरी है। तो जब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट मांगा, ट्यूबिंग क्लैम्प,
तो जो ब्रदर थे हमारे साथ में मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने मुझे एओर्टिक क्लैंप दिया उस वक्त, जबकि एक टाइम वेस्ट करने वाली बात हो रही है। आप समझ रहे हैं, आपको कुछ और मिल रहा है, फिर आपको कुछ और मिल रहा है, फिर आप कुछ और मांग रहे हो, तो उसमें तो बबल चला जाएगा। बबल हमारा वेट नहीं करेगा कि मैडम आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए फिर मैं वेट करता हूँ, नहीं, बबल तो ब्लड प्रेशर के साथ ऑसिलेट करता है। तो उस वक्त मेरे को पता था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो इस वजह से फिर मैंने उनको काफ़ी एम्फर्टिकली कहा कि मुझे ये नहीं ये चाहिए। मैंने जल्दी से उसको लेके क्लैम्प किया। क्लैम्प करने के बाद में मैंने डीआर करके पेशेंट को पंप पे डाला। ऑब्वियसली पेशेंट थोड़ा सा उस टाइम पे स्टेबल हुआ, बट जो आर्टरी खुली थी उसको मुझे पहले ग्राफ्ट करना था, बिकॉज वो खुल चुकी थी। अगर मैं उसको पहले ग्राफ्ट नहीं करती तो इस पेशेंट को एक दूसरा हार्ट अटैक आ सकता था, क्योंकि वो आर्टरी खुली हुई है। आप समझिए, उसमें ब्लड फ्लो नहीं है, वो आर्टरी खुली हुई है। तो उस टाइम पे मुझे जो सूचर्स चाहिए थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे, ये मुझे सारे गलत दे रहे थे। जहाँ मुझे चाहिए कि मैं इस आर्टरी को फटाफट ग्राफ्ट करके उस हार्ट को अच्छा ब्लड सप्लाई दूँ, इस आर्टरी को एक नई हम रूट देते हैं ताकि ब्लड अच्छे से पहुँच के, उसको रिवास्कुलराइजेशन कहते हैं, ग्राफ्टिंग करना। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पे उसने मेरे साथ और इनकॉम्पिटेंसी, अनस्किल्ड दिखाया अपना। उसके बाद जब पेशेंट का ये ग्राफ्ट हो गई, जब मैं दूसरे ग्राफ्ट करने जा रही थी, तो अचानक से ये खड़ा हो गया उठ के और कहा कि अब डॉक्टर साहब हम नहीं कर सकते, अब बहुत हो गया। शायद मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। तो एनेस्थेटिस्ट और हमने इसको कहा कि ठीक है ब्रदर, आपको नहीं हो रहा है, सो आप चले जाइए। तो आपके ऊपर आरोप है कि आपने उनको तत्वों को मारा, उसको लेकर मैं क्या करूँगा? आप ये सोचिए कि जहाँ मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, जहाँ मैं एक पेशेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान, अपना खून उबाल रही हूँ, मैं किसी और को थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? इसका मतलब है मैं पेशेंट के फेवर में ही नहीं हूँ। पहली बात तो मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ पहली बात तो, क्योंकि एक मौत और जान के बीच में डॉक्टर आता है। लोग डॉक्टर को भगवान की तरह देखते हैं, और अगर मैं जल्लाद की तरह बिहेव कर रही हूँ थप्पड़ मार के, तो इसका मतलब तो मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पेशेंट की लाइफ के लिए जो कर रही थी, पेशेंट की लाइफ के लिए कर रही थी। सारे लोग उसी वक्त काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं, हंगामा हो जाता ओटी में। जो यूनियन बनी है एडम ब्लॉक में, वो यूनियन ओटी के बाहर खड़ी होती उसी वक्त। ये यूनियन को 2 घंटे नहीं लगते, ये यूनियन वहां खड़ी रहती। थप्पड़ कैसे कोई मार सकता है? और आपको लगता है थप्पड़ मारने के बाद क्या उसका चेहरे पे ब्लड नहीं होगा? क्या वो फोटो नहीं खींचेगा उस मास्क को निकालने से पहले प्रूफ के लिए? क्या उसके पास ये सारी चीजें हैं? ऐसे हो कैसे सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। मुझे समझ नहीं आया कि इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है एक फीमेल डॉक्टर को बदनाम करने के लिए। उसे कोई प्रॉब्लम थी, वो मुझसे बाद में बात कर सकता था, वो मुझसे मिल के बात कर सकता था। मुख्य क्या समस्याएं घटना हुई, घटना के बाद क्या समस्या? वो मेरे नाम को सर वो डिफेम कर रहा है। वो फोटो मेरा व्हाट्सएप या व्हाट्सएप से फोटो कहूँ या वेबसाइट से मेरा फोटो निकाल के उसी को लिख रहा है, उसी के डाल के बैनर बना रहा है कि सस्पेंड डॉक्टर वरुणा, वायलेंस। हाँ जी, मुझे लगता है कि उसका कोई मेल ईगो जग गया है कि अब इस औरत को बर्बाद करके छोड़ दे। इसने हमको ऐसे बोला, क्योंकि 2 डॉक्टरों ने उसको कहा कि चुप हो जाइए, आप क्या बोल रहे हैं, और डॉक्टर के साथ ऐसे नहीं बात करते। तो मुझे लगता है इसका कुछ ईगो जग गया है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट इस तरीके से इतना नीचे गिर के एक डॉक्टर को बदनाम करना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डर्टी गेम। बहुत ही डर्टी गेम खेल रहा है। आपने बताया कि आपके फोटो को वो फोटो को यूज कर, उसको लेकर आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट की गई है? मैं ये बात मुझे कल शाम को पता चली है, और इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ कि हाउ कैन आप मेरी फोटो लेके एक बैनर में लगा के सस्पेंड डॉक्टर वरुणा का नारा लगा रहे हैं एंड वायलेंस अगेंस्ट नर्सेस। आप ये बता दीजिए, कोई भी नर्स को कोई भी हेल्प होता है वो पहले मेरे पास आती है। कोई प्रॉब्लम होता है, घर उनका परिवार में कोई बीमार होता है, वो पहले मेरे पास आके एडमिशन के लिए आती है। कोई डॉक्टर उनको कोई हमारा दिया बेड नहीं देता, वो हमेशा मेरे पास आती है। अगर मैं वायलेंस करती या अगर मैं एक दुष्ट डॉक्टर होती तो मेरे पास क्यों हेल्प के लिए आते कभी भी? आप हिस्ट्री ले लीजिए, जिन जिन लोगों को फैमिली वाइज नर्सेस को मैंने हेल्प किया है वो मेरे थ्रू आई है। बेड मैंने अपना दिया है, चाहे वो मेरा मरीज हो या ना हो। ये सारे प्रूफ हैं मेरे पास में, नर्सेज हैं मेरे पास जो बात कर सकती, बोल सकती हैं। तो आगे आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ये बदनामी हटाएं। ऐसा हुआ ही नहीं है, जो चीज़ नहीं हुई उसको क्यों बोल रहे हो? जो है उसको सामने लाओ, अपनी इनएफिशिएंसी को सामने लाइए। आप काम नहीं कर पा रहे, आप एक
सक्सेसफुल ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं, आप एक मुसीबत के टाइम ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, आप उस बात को सामने लेके आइए, आप अपनी कमजोरी को सामने लेके आइए। आप वो क्यों कह रहे हैं जो हुआ नहीं है? एक नाम सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। मैं एक डॉक्टर के अलावा मैं एक माँ भी हूँ। कल मेरा बेटा अगर ये सब चीज़ को कभी भी देखेगा तो वो क्या सोचेगा? क्यों बदनामी हो मेरी? मैंने जो काम नहीं किया उसकी बदनामी क्यों हो? मैं एक ह्यूमन बीइंग पहले हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ। बट एक ये जो बदनामी हो रही है, ये एज ए ह्यूमन बीइंग भी हो रही है। आप मेरे नाम को यूज़ कर रहे हैं, क्यों? मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ सोशल मीडिया से निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है।